जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है। जल का हिमांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर पूछा है केल्विन पैमाने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 273.15 केल्विन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है। सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोल्डर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पीतल किसका मिश्रण है, पीतल कापर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गतिज ऊर्जा का उपयोग करती। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, सोनार का पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 केजी ही होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन डी। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, सोडा वाटर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिटकरी का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O 24H2O अर्थात 24 अणु जल के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पानी के पाइप के निर्माण के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी PVC PVC का उपयोग किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 के 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। श्रृंखला अर्थात सीरीज में पूछा है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, तो R1 R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे आगे जितने भी रेजिस्टेंस हैं ऐसे ही ऐड होते हैं। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस दिया है, तो हो जाएगा R = 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसे फाइनली ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, NTPC 2020 का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिकस बेंगालेंसिस। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका छुई मुई पौधे का साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन डी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज यह वायरस का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है, DPI का पूरा नाम पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट प्रति इंच या डॉट्स पर इंच। तो ऑप्शन बी। 100 निबल्स कितने बिट के बराबर होता है, तो 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 निबल बराबर 4 बिट्स होता है। तो यहाँ पर 100 निबल्स पूछा है, तो यहाँ गुणे 100 कर देंगे और इधर भी गुणे 100 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 400 बिट्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी टेक्स्ट को चुनना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, अर्थात ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। तो ऑप्शन डी। Ctrl+C का कार्य क्या होता है? Ctrl+C का कार्य क्या होता है? कॉपी करना। Ctrl+X का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट को कट करना। और Ctrl+V का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट को पेस्ट करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। CDMA का पूर्ण रूप है। CDMA का पूर्ण रूप होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऑप्शन बी। वेब पेजों के संदर्भ में SEO का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन का कार्य क्या हो? एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या कार्य करता है? यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति, ठीक है, ध्वनि की गति क्या होती है? घट जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ध्वनि की गति घटती है ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर। और निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े। तो ऑप्शन सी। बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी। भारतमाला परियोजना किस से संबंधित है? भारतमाला परियोजना राजमार्ग से संबंधित। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राजमार्ग। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2005 में। तो ऑप्शन डी। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा अभ्रक भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी की सहायक नदी है महानंदा नदी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी की सहायक नदी है हेमावती नदी। तो ऑप्शन ए। हिंद महासागर में सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर में सबसे गहरी खाई जावा ट्रेंच है। ऑप्शन सी। धोलावीरा किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।